It is required to convert a moving coil galvanometer of current range 15 milliampere and voltage range 750 millivolt into an ammeter of range 2.5 ampere. What is the value of shunt resistance required? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करनी है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, दैट मीन्स एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है करंट की वैल्यू, गिवन है हमें आईजी, और हमें गिवन है वीजी की वैल्यू एंड टोटल करंट जो आई है उसकी वैल्यू गिवन है। तो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें आईजी की वैल्यू गिवन है 15 मिली एम्पियर, वीजी की वैल्यू गिवन है 750 मिली वोल्ट, टोटल करंट आई की वैल्यू गिवन है 2.5 एम्पियर। और डायग्राम से देख लेते हैं। ये होता है हमारा शंट एस जिसमें आई एस करंट फ्लो करता है। ये होता है आई जी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट, और ये होता है टोटल करंट आई। तो टोटल करंट आई इज इक्वल्स टू होता है आई जी प्लस आई एस। तो अब हम सर्किट में करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। बाय अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल, एस आई एस इज इक्वल्स टू जी आई जी। अब आई एस की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो इससे हम इस डायग्राम से आई एस इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं आई एस इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इज इक्वल्स टू जी आई जी। अब हमें आई जी की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, और यहाँ भी आई जी की वैल्यू पता है, और एस को तो फाइंड आउट करना है, और जी की वैल्यू हमें पहले डिटरमाइन करना होगा, तभी एस की वैल्यू निकल पाएगी। तो जी की वैल्यू कैसे निकलेगी? जी के लिए हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल्स टू 50 ओम। अब जी की वैल्यू मिल गई, अब हमें एस फाइंड आउट करना है। तो ये होगा एस इज इक्वल्स टू जी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू 50, आई जी की वैल्यू 15, आई की वैल्यू है 2.5 एंड आई जी की वैल्यू है 15 मिली एम्पियर। अब इसको सॉल्व करने से हमें एस की वैल्यू मिलेगी 0.3 ओम। That means option number 1 is the correct.